आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या इसे स्किन डेप्थ भी कहते हैं, जो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच द वेव बीन अटेन्युएटेड टू 1 by e that is approximately 37% of its original value। इसका डेफिनेशन को अगर इस डायग्राम से समझे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सपोज कोई वेव का कंपोनेंट है, वेव इज मूविंग दिस साइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है सपोज ई, और इस ई की मैक्सिमम वैल्यू है आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्किन डेप्थ या फिर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच द वेव बीन अटेन्युएटेड टू 1 by e that is approximately 37% of its original value। सपोज एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन और उसका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज इन वाई डायरेक्शन, और ई वाई नॉट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ई वाई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो वेव कब जाके अटेन्युएट होगी? अटेन्युएट तब होगी जब ये जो मैक्सिमम वैल्यू की 1 by e टाइम्स या 37% वैल्यू तक रीच हो जाए। वेव के कंपोनेंट तब अटेन्युएट होंगे जब ई वाई कंपोनेंट कितना रह जाएगा, 1 by e टाइम्स और 37% ऑफ ई वाई नॉट। तो इतना डिस्टेंस जब ये वेव कवर कर लेगी जहां पे इसकी वैल्यू ई वाई नॉट की 1 by e टाइम्स हो जाएगी, वो डिस्टेंस कहलाएगा आपका स्किन डेप्थ। यहाँ पे वेव जाके अटेन्युएट हो जाएगी। तो इसको डिफाइन, इसका डेरिवेशन या इसका प्रूफ करने के पहले आपको कुछ पहले से पता होना चाहिए, तो उसको मैंने रिवीजन पार्ट में लिख दिया है। यहाँ पे गामा एक एक्सप्रेशन लिखा है, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, जहां पे ये जो गामा होता है ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, यहाँ जो अल्फा होता है उसे कहते हैं अटेन्युएशन कांस्टेंट, और यहाँ जो बीटा होता है उसे कहते हैं फेज कांस्टेंट। इस अल्फा की वैल्यू आप यहां देख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाय 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, जहां पे म्यू है परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन है परमिटिविटी, सिग्मा रिप्रेजेंट्स आपकी कंडक्टिविटी। और गुड कंडक्टर के लिए, फॉर गुड कंडक्टर के लिए हमको पता है कंडक्टिविटी अपॉन ओमेगा इंटू परमिटिविटी इज ग्रेटर देन 1, वहां पे आपकी अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। ये दोनों चीज का यूज यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन में करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको अल्फा की वैल्यू डिराइव करने के लिए भी आपको एक वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सपोज वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो उसका जो वाई या जेड में किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, हम वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं ई वाई कंपोनेंट, तो उस ई वाई की वैल्यू होगी ई वाई डॉट ई टू दी पावर ऑफ माइनस गामा ऑफ एक्स। ये एक बेसिक एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का। ई वाई इक्वल्स टू ई वाई नॉट ई माइनस गामा ऑफ एक्स, जहां ई वाई नॉट क्या है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वाई। अब हम क्या करेंगे, गामा हमने यहाँ पे देख लिया, गामा इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस ऑफ जे बीटा। तो जब आप यहाँ रखेंगे तो ई वाई की वैल्यू हो जाएगी ई वाई नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा प्लस जे बीटा इंटू एक्स, और यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो ई वाई नॉट ई माइनस अल्फा एक्स और ई माइनस जे बीटा एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ई माइनस अल्फा एक्स ई माइनस जे बीटा एक्स। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बता रहा है, ये ई वाई नॉट ई माइनस अल्फा एक्स, ये बता रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ ई वाई, और ये जो ई माइनस जे बीटा एक्स है ये इसका क्या बता रहा है, फेस। यहाँ पे बता रहा है फेस, दिस इज बीटा इज फेस कांस्टेंट, अल्फा इज अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो अभी हम इस एम्पलीट्यूड वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, ये जो कि आपका ये वाला पोर्शन है, इस पे फोकस करेंगे। तो इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो ई वाई नॉट इंटू ई वाई ई माइनस अल्फा एक्स जो वैल्यू है, हमें क्या लाना है कि एक्स के डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैलकुलेट करना, और ये वो वैल्यू होती है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एक्स की वो वैल्यू होती है
जहां पे आपका फंक्शन जो ई वाई नॉट है वो कितना हो जाए 1/e टाइम्स। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसपे ई वाई इक्वल्स टू 1/e टाइम्स ऑफ ई वाई नॉट हो जाए। तो अगर एक x की जीरो वैल्यू देखते हैं, इनिशियली x की जीरो वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 यानी 1। तो देखिए e इक्वल्स टू कितना हो रहा है e वाई नॉट है भी, x पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो e इक्वल्स टू e वाई नॉट हो जाएगा। x की और क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो अगर हम एक वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अगर आप 1 अपॉन अल्फा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा इट विल बी ई वाई इक्वल्स टू ई वाई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, 1 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा e इक्वल्स टू ई वाई नॉट अपॉन ई, -1 आएगा तो 1 अपॉन ई। और यही हमको चाहिए था x की वो वैल्यू जहाँ पे क्या हो जाएगा ई वाई नॉट किसके बराबर होगा 1/e टाइम्स, ई वाई नॉट किसके बराबर होगा 1/e टाइम्स। यही डिस्टेंस जो x की यही वैल्यू है, ये क्या कहलाती है, x की यही वैल्यू कहलाती है आपकी स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। स्किन डेप्थ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो अल्फा का ये वाली वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यही बात हम फॉर गुड कंडक्टर के लिए करेंगे। फॉर गुड कंडक्टर या फिर लॉसी मीडियम भी कहते हैं इसको। तो इस कंडीशन में अल्फा की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √2 ओमेगा म्यू सिग्मा। फॉर कंडक्टिंग मीडियम डेल्टा विल बी इक्वल्स टू √2 ओमेगा म्यू सिग्मा। तो ये है स्किन डेप्थ की डेफिनेशन और छोटा सा डेरिवेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई डेरिवेशन आपको करवाना हो तो वो भी आप वीडियो में मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू के 1/e टाइम्स जब वैल्यू हो जाएगी तो वे विल बी अटेन्यूएटेड, और ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी नोन एज स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।